Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how you all again? Hope you are doing well today. So आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर सेशन करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली काम करेगा ऑब्जेक्ट पे, या जिसे कहा जाता है कि क्लॉकवाइज एक्शन जो है वो होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम सेंटेंस बना रहे होते हैं। जबकि पैसिव वॉइस जो है उसमें ऑब्जेक्ट जो है एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट, तो इसमें वो इनडायरेक्टली होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी सब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो लेगा एक्शन का इम्पैक्ट अपने आप पे थ्रू ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि द प्रोफेसर टीच द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पहले जो है वो नॉर्मल जिस तरह हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में देख रहे होते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में देख लें कि द सब्जेक्ट आर द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये आ गया, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस कर लिया और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, वर्ब अपनी जगह पे कायम है। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये अमूमन स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने इसको भी एक्सप्लेन करना मुनासिब समझा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि राइटर्स यूज एक्टिव वॉइस टू कीप राइटिंग डायरेक्ट, डायनामिक, टाइटर एंड लेस ऑकवर्ड। इसलिए जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यूज किया जाता है ताकि जो जो राइटिंग है वो डायरेक्ट हो, डायनेमिक हो, उसमें यानी वेरिएशन हो और वो ऑकवर्ड कम से कम हो। एक्टिव वॉइस जो है उसमें यूजेस एक्शन वर्ब्स और पैसिव वॉइस जो है यूजेस लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब से मुराद होता है कि जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो इस तरह ये आपको नजर आ रहे हैं, वो हम एडिशनली ऐड कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस जब भी हम किसी एक्टिव का यानी पैसिव जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो और इसी तरह से ओवर यूज ऑफ पैसिव वॉइस मेक्स राइटिंग फ्लेट एंड अनइंटरेस्टिंग। तो ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल है पैसिव वॉइस का वो समटाइम्स ये होता है कि राइटिंग जो है वो फ्लेट हो जाती है और उसमें कोई दिलचस्पी वगैरह नहीं रहती या वो दिलचस्प नहीं रहती। तो आमतौर पे ये है कि आपने एक पैराग्राफ में 2 से 3 लिंकिंग वर्ब्स डालने होते हैं। इट मींस कि आप एक पैराग्राफ में अगर आपने पैसिव वॉइस यूज करना है तो ट्राई टू यूज 2 to 3 सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। अदरवाइज अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल आपने अगर कर दिया तो वो फिर अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। सबसे पहले यहाँ पे ये जो जितने भी प्रोनाउंस हैं तो ये सब्जेक्टिव केसेस में से हम इनको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट रिप्लेस करता है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को। एक्टिव एंड पैसिव में वेरिएशन है। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केसेस हैं। आई इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। इसी तरह से ये कुछ जो है वो टेंसेस हैं जो कि पैसिव वॉइस में चेंज किए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल किया जाता है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट सिंपल, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आमतौर पे वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो नहीं होता, तो यहाँ पे बी गोइंग टू जो है सो उसको जो है वो चेंज किया जाता है। तो इसके अलावा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो इसके अलावा कुछ मॉडल्स हैं जिस तरह मस्ट और इसी तरह से शुड, इनको भी जो है वो चेंज किया जाता है। अदर देन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो भी पैसिव वॉइस में चेंज किए जाते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि हमेशा जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वो पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ट्रांसिटिव वर्ब से मुराद ये होता है कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा हो। तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किए जाते। तो अगर आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में कोई इतना अच्छा कोई आइडिया नहीं है,
तो हमने वर्ब के ऊपर एक सेशन किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप उसको देख लें तो आपको ये वर्ब्स की जो है वो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इसी तरह से ये मॉडल्स हैं, जो मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, ये जो है ये भी चेंज किए जाते हैं। इनके कुछ यहाँ पे और बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं पेशवाइज के, कि द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस आर इंटरचेंज इन पेशवाइज, यानी पेशवाइज में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है, रिप्लेसमेंट होती है। हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जब भी आप किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, कोई भी टाइप हो, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है वो यूज किया जाता है। और इसी तरह से to change sentences having present future model into passive voice, auxiliary verb be is added after model and sentence, यानी अगर कोई मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं जिस तरह ये लिखे हुए हैं कैन, मे, माइट, तो जब आप उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इनके साथ बी जो है वो आप एडिशनल यूज करेंगे, वो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब होगा सेंटेंस में। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं कि इफ द क्वेश्चन इन द एक्टिव वॉइस बिगिंस विद ए हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हमने देखा होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें से अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है मींस कि आपने हेल्पिंग वर्ब उसका पहले डाल दिया हुआ है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव नहीं, इस तरह की इंट्रोगेशन, तो पैसिव वॉइस मस्ट also begin with suitable helping verb. Supposing the question begins with WH or how, या form what, when, how, the passive voice must begin with the same. जिस तरह ये है कि are you writing a letter, तो आप इसका passive voice इसी तरह से ही बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंस में, is a letter being written by you। इसी तरह से is she beating the child, तो is the child beaten by her, और इसी तरह से will you accept the position, सो इसका होगा फिर विल द पोजीशन बी एक्सेप्टेड बाय यू। तो आप देख रहे हैं कि बी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है क्योंकि इसको हम इन अ वे अंडरस्टैंड कर रहे हैं जैसे मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे। सो हु ब्रोक द विंडो, बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, सो व्हाई डिड यू राइट सच अ लेटर, व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय यू। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं पेसिव में चेंज किए जाते हैं। इनके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस होती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है जब आप उन्हें पैसिव में चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मैसेज कंटेंट इन द सेंटेंस, तो वो आपने देखना होता है कि किस सेंस के लिए आप उसे जो है वो चेंज कर रहे हैं। सो अगर आपने इनको सेंस के अकॉर्डिंगली जब आपने इसको चेंज करना होता है तो फिर कुछ इसमें सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि इफ इट कंटेन्स एन ऑर्डर और कमांड, यानी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है उसमें कोई ऑर्डर है या कोई कमांड दी हुई है, हुक्म है कोई, सो यू आर ऑर्डर्ड और यू आर कमांडेड, सो इस तरह से। और जब आप उसका पैसिव करेंगे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जिस तरह कोई ऑर्डर है कि ओपन द डोर फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर और यू आर कमांडेड टू ओपन द डोर, और कहा जाता है डू इट, so you are ordered to do it or you are commanded to do it। इसी तरह से if it contains a request, तो फिर आप कहेंगे कि you are requested। so मिसाल के तौर पे आप किसी को कहते हैं कि serve me a glass of water, so you are requested to serve me a glass of water। इसी तरह से if it contains an advice, so you are advised to, so request में requested to, command में commanded और ordered to और advise में advised to, इस तरह से आप passive voice को start करेंगे। और if it contains a negative order, so you are forbidden, माने आपको मना की गई है, you are forbidden to। और if it contains late, तो it is suggested that we should or it is proposed that we should। तो इसी तरह से such sentences are changed by using late, also is late object। उसके अलावा be third form of verb, e.g. learn this lesson, let this lesson be learned। तो इसके अलावा जो है
ये इम्परेटिव की और जो है वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम अमूमन लेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोस्टली पेसिव वॉइस जो है वो लेट वाले ही दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे होते हैं। सो ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, और इसी तरह से कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, और इसी तरह से टर्न ऑफ द टेलीविजन, लेट द टेलीविजन बी टर्न ऑफ, और इसी तरह से लर्न योर लेसन, लेट योर लेसन बी लर्नड, किल द स्नेक, लेट द स्नेक बी किल्ड, or punish him, let him be punished, speak the truth, let the truth be spoken, help the poor, let the poor be helped, revise your book, let your book be revised, clean your room, let your room be cleaned। इसी तरह से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो तो आपने उनका पैसिवाइज किस तरह से करना होता है, तो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि अल्लाह आई हैव लॉस्ट माय बुक्स, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिवाइज किस तरह से होगा, अल्लाह माय बुक्स हैव बीन लॉस्ट। इसी तरह से हुर्रा आई हैव फाउंड माय पेन, तो हुर्रा माय पेन हैज बीन फाउंड। और इसी तरह से इट इज टाइम टू ओपन द डोर, तो इट्स टाइम फॉर द डोर टू बी ओपनड। और इसी तरह से वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, सो दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड टुडे। और इसी तरह से वी हैव स्टिल 5 lessons to teach, there are still 5 lessons to be taught। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो आमतौर पे चेंज किए जाते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये सेशन। तो अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये आप सब्सक्राइब कर दें। सो आज का सेशन जो है वो हमारा बस यहाँ पे एंड होता है। तो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, टिल देन इट्स गुड बाय, सी यू।